इंटरनेट पे एसआईपी के ऊपर हो सकता है आपने बहुत सारी वीडियो देखी हो कि एसआईपी कैसे करते हैं। किसी ने 5,000 की एसआईपी 25 साल पहले की होती तो वो करोड़पति होता, एसआईपी से करोड़पति बनते हैं। ये सारी बातें सच है, लेकिन एसआईपी करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, एग्जैक्टली कैसे करना है, ये बहुत कम लोग बताते हैं। अल्टीमेटली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, एसआईपी कैसे करते हैं। अभी मैंने अपनी हाउ टू सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें अगर कोई बहुत ज़्यादा बिगनर भी है जिसने अभी स्टॉक मार्केट के बारे में जानना शुरू किया है, उसकी भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। तो उन लोगों को भी शेयर कर देना, क्योंकि बहुत सारे स्टेप से आता है बहुत सारा कंफ्यूजन। इसीलिए एक एक स्टेप कैसे करना है वो आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। I'll tell you the process, I'll show you the process कि छोटी सी छोटी चीज एसआईपी जिसे कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, उसे कैसे किया जाता है और इससे कैसे अमीर बना जाता है। और अगर डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जाके अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लो और इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर पाओगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो, हम ऑलरेडी अपस्टॉक्स की वेबसाइट पे आ चुके हैं। यहाँ पे आप फ्री डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। मैंने आपके लिए शॉर्टर करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब बात करते हैं, देखो अब साइन इन पे क्लिक करोगे तो ऑलरेडी मेरा अकाउंट साइन इन हो गया है, आप गूगल से लॉग इन कर सकते हो। उसके बाद हमें जाना है म्यूचुअल फंड के सेक्शन में। हमें इन सब चीज़ों से नहीं लेना देना। टीबीआई चार्ट्स क्या है, ये सारे बैंक का क्या चार्ट चल रहा है, कैंडल स्टिक पैटर्न से हमें कुछ नहीं लेना देना है। तो चलो फिर उसके बाद यहाँ पे आपको मोर दिखेगा। मोर पे क्लिक करने पे यहाँ पे देख सकते हो आप ये ऑप्शन। उसके बाद आपको दिखेगा म्यूचुअल फंड्स, आईपीओ और एसजीबी, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। हमें जाना है म्यूचुअल फंड्स पे, ठीक है। अब हम आ चुके हैं म्यूचुअल फंड्स के पेज के ऊपर। यहीं से हमें इन्वेस्टिंग करनी है और आपको भी यहीं से करना है। कुछ आर्टिकल्स हैं आप लोगों के रीड करने के लिए कि लाइक ट्रुथ्स अबाउट इन्वेस्टिंग करके कि 5,000 की एसआईपी 25 साल के लिए आपको करोड़पति बना सकती थी अभी तक। बट ऑब्वियसली आप अगर अभी 30-35 के हो तो 25 साल पहले से एसआईपी कैसे ही कर सकते हो। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन अभी भी आपके काम आएगी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नॉट इन्वेस्टिंग इज रिस्की, क्योंकि जितना इन्फ्लेशन हमारे देश में बढ़ता जा रहा है, अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो आज के ज़माने में और आप जिंदा हो, नौकरी कर रहे हो, तो भाई साहब आप बहुत लोगों से ना रेस में पीछे रह जाने वाले हो। और भी देखो यहाँ पे लाइक डॉक्यूमेंट्स होंगे लगभग 6 के अराउंड, एग्जैक्टली देखो 6 डॉक्यूमेंट्स हैं। सब में आपको कुछ ना कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिलेगा। तो अगर आप एक्चुअल में सीखना चाहते हो स्टॉक मार्केट को, थोड़ा बहुत और जानना चाहते हो, इनको जरूर पढ़ना। तो चलो देखते हैं पहले निफ्टी 50 के रिटर्न्स वाले, यानी वो कंपनियां निफ्टी 50 सबसे पहले ये होता है ना हमारी देश की टॉप 50 कंपनियां जो कि हमेशा बेस्ट रिजल्ट्स देती हैं, जैसे टाटा मोटर्स, रिलायंस, एशियन पेंट्स, ये सारी कंपनियां। इनमें इन्वेस्ट करने वाले म्यूचुअल फंड्स को निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड्स कहते हैं। तो चलो देखते हैं निफ्टी 50 रिटर्न्स में आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स दिखेंगे। व्यू ऑल फंड्स कर दूंगा मैं आपके लिए अभी। अब यहाँ पे आप रिटर्न्स देख सकते हो कि 3 साल के ईयरली CAGR कितना है, यानी कि ईयरली रिटर्न कितने दे रहे हैं पर ईयर। तो इसका 13% है, ICICI का 12.93, ये भी ऑलमोस्ट 13, ये भी 13, और SBI का निफ्टी इंडेक्स भी 13। लेकिन रुक जाओ, अभी रुक जाओ। आप इसे कैसे मिस करते हो, जो कि है एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंस रेशो वो होता है कि कंपनी का कितना खर्चा लगता है आपके इस एसेट को मैनेज करने के लिए। यानी कि ऑब्वियसली सोच के देखो, आपने पैसा डाल दिया, आपके पैसे को कोई सही जगह लगा रहा है, तो भाई वो आपके लिए काम कर रहा है ना, आपके लिए वो एज अ एम्प्लॉय हो गया, तो खर्चा तो वो लेगा ना अपना। आप ऐसे सोच के देखो कि आपने 1 लाख रुपए कहीं पे लगाए हैं, तो उसका 0.19% केवल ये कंपनी आपसे लेगी, म्यूचुअल फंड इंडेक्स आपसे लेगा आपके पैसों को ग्रो करने की एज अ फीस। फॉर एग्जाम्पल यार, आपके 1 लाख कोई 1 करोड़ बना देता है, तो वो कुछ तो पैसा लेगा ना, उसने आपके लिए इतनी मेहनत की है, इतनी ज्यादा मेहनत। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 1 लाख 1 करोड़ बन गया, तो 1 करोड़ का 0.19% कितना हो गया, 19,000 रुपए। तो 1 करोड़ में 19,000 देने में तो मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो चलो इनमें से एक को उठा के हम प्रॉपर एनालिसिस करते हैं कि अगर आप इनमें से किसी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो इसका रिटर्न्स FD के मुकाबले कैसे होने वाले हैं। तो चलो UTI निफ्टी 50 इंडेक्स को उठाते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनका ट्रैकिंग एरर एकदम लो है, यानी ये बहुत अच्छे से ट्रैक करते हैं निफ्टी 50 को, और फिर उसके बाद प्रॉपर रिटर्न्स देते हैं आप लोगों को। फंड साइज हाई है, एक्सपेंस रेशो 0.19 है। 1 करोड़ डाल के अगर आपको मिल रहा है ना, तो सोचो बस 19,000 ये फीस ले रहे हैं 1 करोड़ दे के।
उसके बाद देखें तो फंड 2013 में लॉन्च हुआ था। कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है लॉक इन पीरियड के बारे में जानना। तो देखो, लॉक इन पीरियड का सिंपल सा ये मीनिंग होता है कि आप इतने वक्त से पहले अपने इन्वेस्टमेंट को बाहर नहीं निकाल सकते। भगवान ना करे आपके परिवार में किसी को कुछ हो जाए और आपको इमीडिएटली पैसे निकालना पड़े ना, तो लॉक इन पीरियड से पहले नहीं निकाल पाओगे। और इसमें लॉक इन पीरियड 0 है, जो कि तगड़ी बात है। उसके बाद है बेंचमार्क, जो कि निफ्टी 50 को ट्रैक करता है, तो ऑब्वियसली वही उसका बेंचमार्क है कि इससे अच्छा आउट परफॉर्म करना है इनको। और फिर उसके बाद देखो CAGR, ठीक है, हम 1 मंथ से स्टार्ट करते हैं। आपका फंड है ये ब्लू वाला एंड FD है ये येलो लाइन। तो देखो 1 महीने में भी आपका जो रिटर्न FD दे रहा है उससे ये बेटर रिटर्न्स दे रहा है। 6 महीने पे कर दे तब भी आपका फंड देखो इससे बेटर है, थोड़ा सा ही बेटर है। लाइक ऑब्वियसली डाउनफॉल आती हैं चीज़ों में, क्योंकि निफ्टी में डाउनफॉल था, बट आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनोगे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं, पर आपका पैसा बनता रहेगा। 1 साल पे देखते हैं, 1 साल में आपके फंड ने अच्छा रिटर्न दिया है FD से, और ये हमेशा देगा। अब 3 साल में देखते हैं सेम चीज़ को, आपके FD से आपको 1225 मिलते हैं, 1000 इन्वेस्ट करके इससे 1400, लाइक 7% और 13.5%, ऑलमोस्ट डबल का फर्क है। 5 ईयर्स तक अगर आप इन्वेस्टेड रहते हो तो अभी भी देखो FD का एक स्ट्रेट लाइन में रिटर्न्स हैं और आपके रिटर्न्स ऑलमोस्ट 16% है, 2.5 टाइम्स ऑफ FD। तो आप खुद देख सकते हो बेटर कौन सा है। और एक बार ऑल टाइम कर दे तो ऑल टाइम भी है, हर साल 13.56% के रिटर्न दे रहा है, एक अच्छा रिटर्न माना जाता है इसे। तो चलो अब एक बार देखते हैं कि अगर पूरी हमने डिटेल एनालिसिस कर ली इस एक की, सारे फंड्स अच्छे हैं जो आपको मैंने 4 फंड्स दिखाए, अगर आप इसे चूज करते हो तो चलो देखते हैं इसकी SIP कैसे होगी। तो यहाँ पे देखो 1 टाइम बाय और SIP का ऑप्शन है, आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा यहाँ पे, राइट। तो SIP पे क्लिक करो तो यहाँ पे देखो आपको 2-3 डिटेल्स देखने को मिलेंगी। यहाँ पे सबसे पहला है फ्रीक्वेंसी ऑफ SIP, ऑब्वियसली मंथली ही SIP करनी है। एंड आप डेट चूज कर सकते हो, जैसे अब तो दिसंबर खत्म हो रहा है, लेकिन आपको मान लो आपकी सैलरी आती है, फॉर एग्जांपल आप फरवरी से स्टार्ट कर रहे हो, ये खत्म हो रहा है, या फिर नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करना है। तो लेट्स एग्जांपल मैं फरवरी से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी सैलरी 4 तारीख को आए, तो मैं 4 ही तारीख को इसकी फीस भर के ख़त्म करूँ। क्या पता महीने के एंड तक मेरे पे इतने पैसे ना हो कि मैं SIP भर सकूँ। तो मान लेते हैं 4 तारीख को हमने इसकी डेट फिक्स कर दी है SIP डिडक्ट करने की। लॉक इन पीरियड 0 है, बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। अब बात आती है टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट की। देखो यहाँ 500 लिखा है, आप इसे करके 5000 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, अगर आप मान लो 20,000 की करना चाहते हो, 10,000 की करना चाहते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे 20,000 अमाउंट डाल लो, नो प्रॉब्लम। सो उसके बाद आपकी लाइक देखो बेसिक है, कुछ डिटेल्स हैं, आप पढ़ना चाहो पढ़ लो, ठीक है। कंटिन्यू करोगे, आपका ये बता देगा कि आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 20 साल का है एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ SIP मंथली है एंड मंथली SIP डिडक्शन 4 तारीख आपने खुद से चूज़ किया है, आप कोई भी चूज़ करो। लॉक इन पीरियड 0 ईयर। और उसके बाद जब आप प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका बैंक डिटेल्स लेता है, ठीक है। आप UPI पेमेंट कर दो, नेट बैंकिंग कर दो। मेरा ये ऑफिशियल अकाउंट है तो मैं इससे कोई SIP नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो आप यहाँ से अपनी पेमेंट फाइनलाइज कर सकते हो और जो भी आप पेमेंट करोगे वहीं से ही आपको हर महीना पैसा आपका उसी बैंक अकाउंट से 4 तारीख के अराउंड फरवरी के बाद से कटना शुरू हो जाएगा और मंथली कटेगा। तो चलो देखते हैं कि आप उसे ट्रैक कहाँ से कर सकते हो अगर पैसा कट गया तो देखो यहाँ पे आओगे एंड आपको पता है म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है ये, MF पोर्टफोलियो। यहाँ जाओगे तो आपको यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट दिखेगी, आप पर मंथली वहीं से इन्वेस्ट कर सकते हो, कटेगा पैसा यहाँ बढ़ेगा, कटेगा पैसा यहाँ बढ़ेगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था कि आप कैसे म्यूचुअल फंड्स स्टार्ट कर सकते हो और अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को अभी से स्टार्ट करना बहुत अच्छा होगा, इसीलिए आप इसे कर रहे हो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको एक एक स्टेप समझ आया होगा, आई एम डैम श्योर। और नेक्स्ट वीडियो भी इतनी ही ईजी होगी और आप बिगनर्स के लिए है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि इससे भी ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट नेक्स्ट वीडियो में होने वाला है। थैंक यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।